अब बढ़ेंगे खबरों में आगे और बात करेंगे मुश्किल में आईएएस संतोष वर्मा की। जी हां, भोपाल से बड़ी खबर है। आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार ने आईएएस को बर्खास्त करने की मांग की है। संतोष वर्मा को बर्खास्त करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। तो राज्य सरकार ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को इसकी जानकारी दी है। बताते चले कि अपने बयानों के चलते मुश्किलों में फंसते चले जा रहे हैं आईएएस संतोष वर्मा, जिसके बाद एक तरफ उनके बयान के चलते नाराजगी कुछ वर्ग में देखने को मिल रही है, तो कुछ वर्ग समर्थन में भी आ चुके हैं। और अब राज्य सरकार ने क्योंकि बर्खास्त करने की मांग की है, आईएएस को बर्खास्त करने की मांग केंद्र सरकार की तरफ से की है, तो ऐसे में इसके बाद अब एक तरफ जहां लंबे समय से मांग उनके बयान के साथ ही की जा रही थी कि कोई कार्रवाई की जाए, तो वहीं अब दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि उनके समर्थन में भी SC/ST संगठन के लोग आ गए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की। और निहारिका, एक तरफ लगातार देखने को मिल रहा है कि बयान के बाद बयान आ रहे हैं। हालांकि अपने बयान के बाद उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन उसके बाद फिर बयान आया था और अब नाराजगी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी लोग हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि राज्य सरकार ने अब केंद्र सरकार से मांग की है कि उनकी उनको बर्खास्त किया जाए, उनके पद से उन्हें हटाया जाए। और इसे लेकर कई बार यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा। और वो पत्र इस वक्त हम उसकी प्रतिलिपि दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और दर्शक भी जान सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे, पहला ब्राह्मण बेटियों को लेकर, दूसरा SC/ST के स्टूडेंट्स को लेकर, और हाईकोर्ट पर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन लोगों द्वारा किया जा रहा था। यही कारण था कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी, पत्र लिखा था और केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को यह भी कहा था कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए। दरअसल इनके खिलाफ कई सारे ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में भी चल रहे हैं, पेंडिंग है, उन्हें भी जांच में लिया गया है, सारी चीजों के ऊपर नजर बनाई हुई है। इनसे कारण बताओ नोटिस भी आईएएस संतोष को जारी किया गया था, जिसके बाद उनका जो जवाब आया वो संतोषजनक सरकार को नहीं लगा। और नोटिस देने के साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर आपका जवाब हमें संतोषजनक नहीं लगता है तो हम आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और यही कारण था कि जब उनका जवाब आया, सरकार को वो अच्छा सही नहीं लगा, संतोषजनक नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उनको बर्खास्त करने की मांग उठाई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय तक उन्होंने अपनी मांग पहुंचाई थी। वहीं दूसरी ओर, जैसा स्मिता आप भी बात कर रही हैं, कुछ लोग हैं जो उनके समर्थन में आ चुके हैं, SC/ST वर्ग के लोग हैं जो समर्थन में आ चुके हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बयान की तरफ जाए तो उन्होंने कहा था कि जो ब्राह्मण बेटियां हैं, अगर उनमें से किसी को मैं तब तक इसकी मांग करता हूँ, यानी कि आरक्षण की, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दे या फिर उसके साथ संबंध ना बना ले। ऐसे में अब जो लोग हैं वो इनके साथ आ रहे हैं। दूसरी तरफ वही देखने को मिला था कि SC/ST वर्ग के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी और उनके लिए उन्होंने बयान दिया था और हाईकोर्ट पर टिप्पणी की थी। यही कारण है कि कुछ लोग अब उनका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उनको बर्खास्त करने की मांग कर दी है। ये देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं, लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल की ही अगर बात करें तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जिन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया, फिर चाहे हिंदू संगठन हो, संस्कृति मंच बचाओ संगठन हो, या फिर ब्राह्मण बेटियों के लिए जो संरक्षण यहाँ पर करते हैं उनका संगठन हो, सभी ने यहाँ पर मांगे तो जरूर उठाई थी। अभी देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती है। बिल्कुल, कार्रवाई पर नजर बनी रहेगी। लेकिन क्या इतने हो हल्ला हो रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है उनके बयानों के बाद, क्या अब एक बार फिर नरमी की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं संतोष वर्मा? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि जब पहला बयान उनका आया था, उस बयान के बाद उन्होंने माफी मांगी थी। माफी मांगते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे, अभी लोगों का आक्रोश भी खत्म नहीं हुआ था, लोगों में गुस्सा खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा बयान उसके पहले सामने आ गया और वो जो आक्रोश था वो और बढ़ गया, वो गुस्सा और बढ़ गया। और उसके बाद से संतोष वर्मा का फिलहाल ऐसा कोई बयान या फिर माफी सामने नहीं आई है। लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहा है और संतोष
संतोष वर्मा ने जब माफी मांगी थी तब भी यही कहा था कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जा रहा है, लेकिन देखिए मंच से वे बयान दे रहे हैं और किस तरह से बयान दे रहे हैं वो सभी के सामने था। अब ये देखना होगा कि वाकई अस्मिता इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है या वाकई में संतोष वर्मा को अपनी गलती का एहसास होता है या फिर केंद्र सरकार को कोई कदम उठाना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आने वाले समय में आखिर क्या कुछ होने वाला है उस पर नजर बनी रहेगी।